हे एवरीवन, मैं हूं चिन्मय और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो भी मैं सीखा, समझा और जाना। तो चलिए इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं न्यू ईयर से। जिरांग, जो कि उड़ीसा बरहमपुर से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर। जब मैं जिरांग के अंदर एंटर करता हूं, साइड में एक खूबसूरत लेक और उसके ठीक ऊपर प्रेयर फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं। बिल्कुल पीसफुल वाइब। उस लेक को क्रॉस करने के बाद इंडिया का फ्लैग दिखता है और उसके ठीक साइड में एक बुद्धिस्ट स्टूपा है। उससे आगे बढ़ने के बाद एक बड़ा सा गेट आता है और उसमें लिखा होता है पद्म संभावन महाविहारा। इस गेट के अंदर जाने के लिए सिर्फ 5 रुपीज़ का टिकट लगता है और सबसे क्यूट बात ये थी कि छोटे तिब्बतन काउंटर पर टिकट दे रहे थे। फिर जैसे ही मैं गेट के उस पार गया, आई कुडंट बिलीव कि जिरांग ऐसा दिखता है। दोनों साइड लॉन्ग कॉरिडोर्स और बिल्कुल मेरे सामने जिरांग मॉनेस्ट्री। फिर मैं टेंपल के अंदर एंटर करता हूँ। सेंटर में गौतम बुद्ध की स्टैचू और लेफ्ट साइड गुरु पद्म संभाव और राइट साइड अवलोकितेश्वर। टेंपल के अंदर मुझे थोड़ा हिस्ट्री पता चला। जिरांग उड़ीसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तिब्बतन सेटलमेंट है। 1959 के बाद जब हिज हॉलीनेस दलाई लामा इंडिया आए तो यहाँ पर तिब्बतन रेफ्यूजर्स को बसाया गया। आज जिरांग सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं है, ये तिब्बतन कल्चर, पीस और डिसिप्लिन का सिंबल है। यहीं से तिब्बतन बुद्धिज्म का ईस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हुआ। जब मैं टेंपल के बाहर आया तो कॉरिडोर्स में बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर अचानक बचपन की वो खुशी याद आ गई जो शायद ही मैं दोबारा कभी महसूस कर पाऊं। ओके, टेंपल के पास 8 ब्यूटीफुल ग्रेट स्टूपास हैं और साथ ही 2 बड़े प्रेयर व्हील्स, काफी सारे छोटे प्रेयर व्हील्स भी है। हर प्रेयर व्हील्स घुमाते वक्त लगता है जैसे माइंड थोड़ा और काम होता जा रहा हो। सच बोलूं तो न्यू ईयर यहाँ स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जगह ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाया, वो है इनर पीस। नाउ कमिंग टू डे 2, तो हुआ कुछ ऐसा, मैं अपनी फैमिली के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ा। अर्ली मॉर्निंग के टाइम इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे ड्राइव करते हुए मैं आगे बढ़ चला। कुछ देर बाद सनराइज, साथ साथ माउंटेन्स और नेचर की खूबसूरत व्यूज का मज़ा मैंने पूरा लिया। मम्मा पापा तो सो गए। पूरे जर्नी में गाने सुनते सुनते बस ड्राइव को एंजॉय करता रहा। फिर घर पहुंचे, डिनर किया और सीधे बेड पर। पता ही नहीं चला कब रात बीत गई और सुबह हो गई। कमिंग टू डे 3 एंड एवरीथिंग टिल नाउ। सुबह उठते ही मैंने एक गिलास पानी पिया जस्ट टू स्टार्ट माई डे फ्रेश। उसके बाद मैंने एक सिंपल सा रूटीन प्लान बनाया जो मैं स्टार्टिंग में ईजीली फॉलो कर सकूं। और मैं बहुत पहले से एक गाना बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया, लिरिक्स कैसे लिखते हैं, मेलोडी, हुक और बीट्स कैसे बनाते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद थोड़ा मेरे भेजे के अंदर गया। साथ ही मैंने लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी की, क्योंकि अगर लिखूंगा नहीं तो गाना कैसे बनाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद 20 को मैं पूरी गया और अपना करवाया। पापा ने मेरे लिए एक मन्नत रखी थी, सो उनकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ा। वैसे अभी ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा लाइट और रिलैक्सिंग लग रहा है, बट हाँ, आई रियली मिस माई हेयर। नाउ कमिंग टू दैट पार्ट जहाँ मैं स्टक हो गया। स्क्रिप्ट बना ली, शूट कर लिया और एडिटिंग भी सीख ली, बट जहाँ मैं अटका वो था कैमरा के सामने बोलना। इसको ठीक कैसे किया जाए? सिंपल, बस कैमरा के सामने आओ और बोलना शुरू कर दो। जब मैंने ये चीज़ बार बार किया तब मुझे अपनी गलतियाँ समझ आने लगी, जैसे अननेसेसरी नर्वस हो जाना और प्रिटेंड करना कि मैं कोई और हूँ। तो सबसे पहले मैंने खुद को रियल रखा और जो भी डिसाइड किया कैमरा के सामने बोलने का, वो ऑनेस्टली बोल दिया। एंड नाउ यू कैन सी आई एम स्पीकिंग। तो गाइस, दैट्स अ रैप। अगर आपको अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।